बच्चों, जरा सोचिए, अगर आपकी रोज की एक कप चाय सिर्फ आपको ताजा ही ना करे, आपकी नसों को मजबूत, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना दे, तो क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे? नहीं ना। अक्सर हम चाय सिर्फ एक आदत समझते हैं। सुबह उठते ही एक कप चाय जरूर चाहिए, थकान हो तो चाय, सिर भारी लगे तो चाय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही चाय आपकी नेचुरल मेडिसिन भी बन सकती है? बस आपको अपनी रोज की चाय में सिर्फ एक छोटी चम्मच एक खास चीज मिलानी होगी। फिर देखिए कैसे वही चाय सिर्फ स्वाद ही नहीं, आपकी नसों को देगी मजबूती, जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द में राहत पहुंचाती है, हाथ पैरों की झुंझुनाहट और सुन्नपन को धीरे धीरे कम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को नेचुरली सुधार कर पूरे शरीर में नई ताकत और नई एनर्जी भर देती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्पेशल चाय मसाला। ये सिर्फ एक मसाला ही नहीं, एक रेमेडी है, बहुत असरदार देसी काढ़ा है। अब आपका टेंशन ये होगा कि हम लोग तो चाय भाई पीते ही नहीं है। मुझे पता है, मेरे भी 2 बच्चे चाय बिल्कुल छूते ही नहीं है। ऐसे में उनको कैसे दें, तो उनको कैसे देंगे या कैसे आप पी सकते हो, ये सारा आपको पता चल पाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए बच्चों, अब ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो इस पाउडर को सही तरीके से बनाते हैं। वो सारी चीजें हमें समझनी होंगी। तो सबसे पहले एक पैन लेते हैं और पैन में मैं डाल रही हूँ पहला इंग्रेडिएंट सौंफ। सौंफ जो हम डाल रहे हैं कम से कम 2 टेबल स्पून। सौंफ पाचन को ठीक करता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। अब आपको लगेगा सर्दियों में ठंडक, इसलिए कि बाकी सारी चीजें जो गर्म है तो उसके साथ एक ठंडी चीज भी होनी चाहिए, कुछ चीजें जो उसको बैलेंस बना कर रखती है। दूसरी चीज मैं डाल रही हूँ बच्चों काली मिर्च। तो काली मिर्च मैंने ले ली है 1 टेबल स्पून। काली मिर्च जो होती है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और नसों को ताकत देती है। अब हम बच्चों लेंगे हरी इलायची, जो छोटी इलायची होती है ना, 15 से 20 इलायची डाली है। हरी इलायची भी क्या करती है, हमारा पाचन सुधारती है, गैस एसिडिटी को नहीं होने देती है। वीडियो में बच्चों आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप हमारे YouTube फैमिली के मेंबर बन जाओगे, क्योंकि मैं देखती हूँ करीब 80% लोग अब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, बस आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपको देती रहूंगी, आप इसे मिस ना करें। इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको भी। अब मैं ले रही हूँ लौंग। हमें 15 लौंग लेने हैं। लौंग इसलिए हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है, शरीर में कोई भी दर्द हो, हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, तो ये गर्म होने की वजह से ये हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है। सर्दी, खांसी, तेज बुखार में असर दिखाती है लौंग। यहाँ मैं आपको 2 टाइप के जायफल दिखा रही हूँ, आपको जो भी मिल जाए वो आप यूज कर सकते हो। एक होता है नॉर्मल, ये लाइट कलर का जायफल, और एक ये डार्क कलर का जायफल। इसको एक छिलका है, इसको मैं तोड़ रही हूँ तो अंदर से जायफल निकलेगा, और ये डार्क कलर का भी मिलेगा। अभी हाल ही में मैं केरल गई थी, मुझे डार्क कलर के जायफल मिले थे। वहां के मसालों की बहुत बड़ी बात है, मतलब वहां मसाले जो नेचुरल तरीके से मिलते हैं वहां मैं लेकर आई थी, और उसका फर्क देखिए आप कि उसको जब आप तोड़ते हो तो एक छिलका निकलता है, और अंदर से भी मैं तोड़ रही हूँ तो बहुत ही ज्यादा ये फ्लेवरफुल है। तो अगर आपको मिल जाता है कहीं से ऐसा जायफल, आप जरूर लीजिए। कोशिश करिए अगर डार्क कलर वाला मिल जाए तो वो लीजिए, नहीं तो जो भी मिल जाए आप उसे लीजिए। तो वो मैंने पूरा नहीं डाला है, तोड़ के मैंने आधे से थोड़ा ज्यादा लिया है। और ये हमारे बॉडी के लिए जो रामबाण वाला काम करता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों की नसें फूलती हैं, नसों में दर्द होता है, और नींद में बहुत ज्यादा रिलैक्स देता है, जिसकी वजह से हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। और बहुत सारे जो दर्द है हमारी बॉडी के अंदर, उनमें भी ये राहत देता है नटमेग जो जायफल है। अब बारी है दालचीनी की। ये मैंने 1 लिया है। ये ब्लड शुगर को बैलेंस रखती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्लड शुगर कई लोगों का बढ़ता रहता है, या कई लोगों को बाउंड्री पे आ जाता है, जैसे मेरा आ गया है, और मैंने इसी वजह से ये लेना शुरू किया है। एक और बात, आप नॉर्मल अगर शुगर घर में जो हम बनाते हैं वो अगर बंद कर देते हो तो आप गोली से बचे रहोगे। मैंने इसी तरीके से किया है 1 महीने से। दालचीनी जोड़ों के दर्द में बहुत ज्यादा काम करती है और स्वाद भी बढ़ाती है। अब जो बहुत अच्छी चीज है मुलेठी, इसमें हल्की सी नेचुरल मिठास होती है, ये गले को आराम देती है। आपने सुना होगा बच्चों, जो ये लोग गायक वगैरह होते हैं
ये हमेशा मुलहटी को बहुत ज्यादा चूसते हैं, इनका गला, आवाज साफ होती है। हमें लेनी है 2 बड़ी इलायची, जो डोडा इलायची के नाम से भी कहा जाता है, उसको ब्लैक कार्डमम भी उसको कहा जाता है। ये फेफड़ों को मजबूत करती है, जो फेफड़े हमें सांस लेने में मदद करते हैं, कफ को हटाती है, सांस की परेशानी में आराम देती है। अब बारी है बच्चों सौंठ की, ड्राई जिंजर। ये मैंने 2 पीस लिए हैं। आप चाहें तो जब आप इस काढ़े को बनाएं तब आप नॉर्मल जिंजर को घिस सकते हो। जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में और सूजन में, पैरों की सूजन जो होती है उसमें ये राहत देती है सौंठ। अब बारी है चक्रफूल, जिसे स्टार एनिस कहते हैं। ज्यादातर हम लोग इसे बिरयानी में यूज करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाता है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ना बच्चों, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है वो फौरन छू मंतर हो जाती है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही। और पेट की अगर सूजन है तो उसको भी ये कम करने में मदद करता है। अब हर घर में जो तुलसी का पौधा होता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमारी बॉडी में जो तनाव होता है ना उसको कम करने में मदद करती है ये तुलसी। तो ये सारी चीजें तो हमने डाल दी। इसमें 1 पिंच मैंने डाल दिया है सेंधा नमक, रॉक सोल्ट, जो कि शरीर को जरूरी मिनरल्स देता है, नसों के सिग्नल्स को सुधारता है। तो ये थोड़ा सा आप जरूर डालिए, बल्कि थोड़ा ज्यादा भी मिला सकते हो। और मैं तो आपको कहती हूँ, पहले भी मैंने आपको ट्रिक्स में बताया है कि हमारे लिए दोनों नमक बेस्ट हैं, टाटा नमक भी, सेंधा नमक भी। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि सेंधा ही सेंधा खाइए, या फिर ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि टाटा ही टाटा खाइए। ज्यादा टाटा नमक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा सेंधा नमक खाएंगे तो हमें वो चीजें टाटा से जो मिलती है वो नहीं मिलेंगी। तो हमें करना क्या है कि बैलेंस बना के रखना है। मैं तो अपने घर के जार में जो नमक का है उसमें आधा सादा नमक, आधा सेंधा नमक मिला कर रखती हूँ, जिससे वो दोनों चीजें हमें बराबर मिले। और खुशबू के लिए मैंने इसमें डाल दी है रोज की पंखुड़ियां। दिल दिमाग को शांत बनाती हैं ये रोज पेटल्स और खुशबू बढ़ाती हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। सारी चीजों को बातों ही बातों में सेक लिया है। स्लो गैस पर हमें इन सबको सेकना है, जिससे ना ये जले नहीं, सिर्फ हमें फायदा दें। अब इसको ठंडा करना उतना ही जरूरी है। सारी चीजें जब ठंडी हो जाएंगी तो हम जब ग्राइंड करेंगे तो इसमें मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा। अगर हम गरम गरम ही इसे ग्राइंड कर लेंगे तो मॉइस्चर पकड़ेगा। अब कुछ चीजों को हमें कूटना है, जैसे कि अदरक है, मोटा पार्ट है, मिक्सी खराब हो जाएगी, दालचीनी है, बड़ी इलायचियां हैं, मुलहटी है। तो इन सबको थोड़ा कूट कूट के अगर आप डालेंगे ना मिक्सी में तो मिक्सी आपकी खराब नहीं होगी, बहुत अच्छे से सारा बढ़िया पाउडर बन जाएगा। अगर आपके घर में कोई भी डायबिटिक मेंबर नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी मिश्री या ब्राउन शुगर डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि घर में कई डायबिटिक मेंबर भी होते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बन चुका है। इसे छानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसे एक एयर टाइट जार में रखिए। और इसके लिए आपको कितना लेना है, जैसे एक टाइम में आपको 1 चम्मच छोटा वाला, ये देखिए मैं छोटा चम्मच आपको दिखा रही हूँ, एक छोटा चम्मच अगर आपने ले लिया तो बहुत बढ़िया आपका ये काम करेगा। स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत बढ़ाएगा। बहुत ही अमेजिंग चीज है। आप इसे चाय में बनाकर पी सकते हो, आप इसमें दूध में डालकर पी सकते हो, आप थोड़ा सा सूप में डालकर पी सकते हो, वो भी चलेगा। और नहीं तो इस तरीके से हम एक DIY बना रहे हैं, वो आप यहाँ देखिए। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है और उसको उबलने के लिए रखा है। इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है, जिससे ये बहुत बढ़िया आपको सारी क्वालिटीज जो आपने सुनी है इन सारी चीजों की वो हमें देने में मदद करेगा, जिससे इन सर्दियों में बहुत सारे लोगों को फायदा हो। आपने सुना होगा बहुत सारे बुजुर्गों को सर्दियों में हार्ट अटैक का बहुत ज्यादा चांस होता है, और ज्यादातर सुबह सुबह। होता क्या है कि सुबह सुबह हमारा खून ठंडा हो जाता है, ऐसे में ये दिक्कत आती है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी, अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, ये आप गरम गरम यदि सुबह देंगे ना तो आपको बहुत बेहद फायदा होगा। तो जब तक हमारी जान है हम स्वस्थ रहें, ये हमारे लिए सभी के लिए बेस्ट है। तो जिन्हें भी बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स का अंत है। तो अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया, इसमें मैंने आपको शहद भी डालकर दिखाई, बिना शहद के भी लिया जा सकता है। और घर में आप चाय तो बनाते ही हैं, तो चाय जब बन जाए तब आखिरी में इसको 1 चम्मच छोटा सा डाल दीजिए। अगर ज़्यादा चाय है तो ज़्यादा डालिए, 2 जनों की चाय है तो उसमें 1 छोटा चम्मच काफ़ी है। तो उस हिसाब से आप डालिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चाय का स्वाद तो बढ़ेगा ही और आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट आउट होंगी। तो आपने आज देख लिया ना कि जिस चाय को आप पी रहे हो
उस चाय से नुकसान तो बहुत लोग गिनवा देते हैं, लेकिन फायदे अभी तक आपको पता नहीं। अगर आपने छोटा सा ये जो पाउडर की डिब्बी बनाकर रखी है, महीना भर चलेगा, एक छोटी चमची काफी है। अगर आप लोग सिर्फ दूध लेते हो तो दूध में भी ये डाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसे कंज्यूम कीजिए इन सर्दियों में 2 से 3 महीने। मुझे कमेंट करके बच्चों ये जरूर बताइए कि आप लोगों में से चाय कौन कौन पीता है और कौन ऐसे घर में है जो चाय नहीं पीते हैं।